नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। आज आप बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्रों का हेरिटेज का पेपर था। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनका हेरिटेज का पेपर था। उसकी एक सटीक बहुत ही शानदार आंसर की लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, अगर एग्रीकल्चर के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में दबा के शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भूलना और कमेंट भी करना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया था, जल्दी से देख लेते हैं कि फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मतलब भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का पहला केंद्र स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था भाई? 1959। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 1959 दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेंद बांध स्थित है। रेंद बांध स्थित है, जो रेंद डैम है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो 1998। बी ऑप्शन राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय कपास का वैज्ञानिक नाम है, मीन्स बॉटेनिकल नेम ऑफ इंडियन कॉटन इज। तो सही आंसर हो जाएगा गॉसिपियम आर्बोरियम। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है वो कहाँ पर है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर? सोनपुर, बिहार में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब भाई मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को, प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं अपन लोग विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया कि IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि IVRI अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च होता है। IVRI मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है ना। ये है इज्जत नगर बरेली में। लेकिन आपसे पूछा गया था IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जिसका मुख्यालय वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जल्दी से जल्दी सीरीज को हल करेंगे और बिल्कुल आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मजा आने वाली गाइज। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास, ठीक है ना। जो आरबीआई के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम पर वो हैं 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास, ठीक है ना। अच्छा, और आरबीआई की स्थापना आपसे पूछी गई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय आरबीआई का है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में मुख्यालय है, ठीक है ना। और आरबीआई को ही गाइज बैंकों का बैंक बोला जाता है। क्या बोलते हैं आरबीआई को? बैंकों का बैंक। और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का घातक रोग है। तो मूंगफली का सबसे घातक रोग है टिक्का, यानी टिक्का डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट केबी कहां पर खोला गया था भाई? कब खोला गया था? 1974 में। और कहां खोला गया था? तो पौंडीचेरी में। अच्छे से याद कर लेना। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में 1974 में खोला गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे औद्योगिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है यानी राजस्थान, बिल्कुल सही उत्तर है उनका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर ये है? तो बिल्कुल आप लोग जान जाओ, इसी को हम लोग शॉर्ट में मैंने आप सभी को पढ़ाया था, उपकार। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये कहाँ पर है? लखनऊ में। तो सी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना हुई थी। जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड तो 1965। जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, आईसीआर के प्रथम डीजी, फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर इज। तो आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे भाई? डॉक्टर बीपी पॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मतलब क्या है कि नाबार्ड की स्थापना आपसे पूछ ली गई है। आपसे पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो सभी लोग जानते हैं यार, कई बार पढ़ाया है मैंने कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम पर अगर नाबार्ड के अध्यक्ष यानी हेड की बात करें तो हैं गोविंद चिंतालो, ठीक है ना। और नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। आई होप आप समझ गए होंगे। कृषि के क्षेत्र में
एक सर्वोच्च बैंक संस्था है नाबार्ड, ठीक है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं के बेसिक क्रोमोसोम की संख्या क्या है? बेसिक गुणसूत्र बताना है आपको गेहूं में, तो हम जानते हैं x बराबर क्या होता है 7, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया 6x बराबर, तब होता है 42। अब 42 6 का भाग कराएंगे तो 7 आएगा, तो 7 ही तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा भाई। बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, जो बेसिक गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो खाने वाला गेहूं होता है वो खटगुणित होता है, यानी हेक्साप्लॉइड होता है। 6x बराबर 42 होता है वो। अब जब x की वैल्यू निकालनी है तो 6 भाग में जाएगा, अपना बचता है बेसिक 7। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है गाइज? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 328.74 मिलियन हेक्टेयर। भारत में हरित क्रांति के पिता किसको बोलते हैं भाई? भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, और विश्व में बोलते हैं किसको? विश्व में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को बोलते हैं, जबकि भारत में बोलते हैं हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भाई उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ, जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर जो है पंतनगर में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, जो कि भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर डी राइट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया भाई? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्य स्टार्ट हुआ था 1939 में हुआ था संपत कुमारन के द्वारा, ठीक है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो अपना योजना आयोग है यानी प्लानिंग कमीशन, क्या है? प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यार इसकी जो स्थापना हुई थी 15 मार्च और 1950। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम ही रख दिया गया नीति आयोग। क्या रख दिया गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है ना। योजना आयोग या फिर नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत के कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई? तो भाई हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन राइट है। प्रसार, द टर्म एक्सटेंशन वाज डेरिव्ड फ्रॉम, तो प्यारे बच्चों लैटिन भाषा का ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रिटकेल क्रॉस है, जो ट्रिटकेल क्रॉस है वो किसका है? व्हीट इंटू राई। व्हीट इंटू राइट मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी व्हीट इंटू राई, गेहूं इंटू राई के क्रॉस से बना है ट्रिटकेल। रेब्बू नामक वैज्ञानिक ने ट्रिटकेल का विकास किया था। अच्छा, IARI का स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल 1905 में IARI की स्थापना हुई थी। कृषि का प्राचीन तरीका था भाई, तो बी ऑप्शन यानी निर्वाह खेती। पहले हम लोग जो थे या हमारे पूर्वज थे वो केवल जीवन यापन के उद्देश्य से खेती करते थे, तो उसे निर्वाह खेती बोलते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन राइट, निर्वाह खेती। अगला प्रश्न आपके सामने कि मनुष्यों द्वारा खेती की जाने वाली प्रथम फसल कौन सी थी? तो भाई गेहूं और जौ। जिसने भी ए ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही है, गेहूं और जौ, ठीक है ना। अच्छा, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो एग्रीकल्चर यानी जो कृषि शब्द है, ठीक है ना, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे पूछा गया कि डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन स्थापना हुई थी इसकी 1973 में, तो बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है? दुग्ध क्रांति के पिता, दुग्ध क्रांति के पिता किसको बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर डी। श्री निकेतन प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था भाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, बिल्कुल। मासिक पत्रिका इंडियन फार्मिंग कहाँ से निकलती है? ICR के द्वारा। किसान दिवस कब मनाते हैं भाई? 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। और 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। तो किसान दिवस 23 दिसंबर। अगला प्रोजेक्ट, अगला क्वेश्चन था कि द सेवाग्राम प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? सेवाग्राम प्रोजेक्ट
सेवाग्राम प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो गाइज सेवाग्राम जो प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है ना। ये थोड़ा डाउट में है क्या होगा इसका, 1950 नहीं होगा भाई, देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। जो आईसीआर की स्थापना हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न कि भारत में धान की खेती के लिए झूमिंग विधि अपनाई जाती है। जो झूमिंग कल्टीवेशन है ये कहाँ पर अपनाई जाती है? तो पूर्वोत्तर भाग में, यानी पूर्वी भाग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सबसे ज्यादा आम उत्पादन करने वाला देश कौन सा भाई? तो वो अपना इंडिया ही है, ठीक है ना। वन संरक्षण अधिनियम, जो वन संरक्षण अधिनियम है वो कब आया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1970 के आसपास आया है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न एफ आर आई मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में, ठीक है ना। एफ आर आई का पूरा नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न, काली मृदा सबसे अधिक उपयुक्त है, मतलब किसकी खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम है? तो यहाँ पे कपास एकदम सही उत्तर होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत जरूरी होती है, अच्छी होती है, बेस्ट सॉइल होती है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा, जिसको एलोबियल सॉइल भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बगीचे की प्राचीनतम विधि है। तो गाइस बगीचे की प्राचीनतम विधि क्या हो सकती है? द मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ गार्डन इज, बिल्कुल क्या हो सकती है? इस प्रश्न का जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग क्या जवाब है। तैरते हुए बाग देखो नहीं होगा, ठीक है ना। अब इन तीनों में कोई एक हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक क्या जवाब होगा हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा, लेकिन अपना मानना है कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होना चाहिए। बगीचे की प्राचीनतम विधि है, ठीक है ना। ग्रहवाटिका सही होना चाहिए, आई होप। खेती की डेपोक विधि संबंधित है। इस प्रश्न का जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे अभी जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, खेती की डेपोंग विधि संबंधित है, किससे संबंधित है? तो डेपोंग विधि का संबंध है धान से। किससे संबंध है भाई? किससे संबंध है? धान से। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा का है? तो एग्रोनॉमी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है, ठीक है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था कब? 1952 में, ठीक है ना। अच्छा, जो इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, ठीक है ना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है ये कानपुर में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय फूल भाई क्या है? तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है ना, नेलम्बो न्यूसीफेरा। किसान खाद का दूसरा नाम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको अपन लोग किसान खाद बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और इसमें 25% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है। तो किसान खाद को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसमें 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। अच्छा, ओराइजा सटाइवा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? सारे बच्चों ने सही किया, धान। खैरा रोग का संबंध किससे भाई? तो खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, किसमें हो जाता है? धान में। जिंक की कमी से किसमें होता है खैरा रोग? यहाँ पर कोई नहीं सही हो जाए क्योंकि ये धान में होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि डैम्पिंग ऑफ, तो डैम्पिंग ऑफ जो है पिथियम वर्ग की फफूंदी के द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। प्रश्न है कि सोशियोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, तो सोशियोलॉजी किस भाषा का शब्द है? हमारे हिसाब से इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ग्रीक। क्या जवाब हो जाएगा सही? सही जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा का। जो सोशियोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इस प्रश्न अगर थोड़ा डाउट होगा आपको तो ये 3 प्रश्नों का जवाब हम कमेंट बॉक्स में आपको लिख देंगे अभी जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देख लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चिंता कतई न करें, बिल्कुल सटीक आंसर की आप लोगों के बीच में है। और जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, बिल्कुल।
क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही मैं आप सभी के लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा। तो बिल्कुल आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए चैनल से। अगला प्रश्न है कि भारत में बोनी जाति के गेहूं की प्रजातियों का प्रारंभ कब हुआ? मतलब जो डवार्फ वैरायटी है व्हीट की, ये भारत में कब आई? तो यार जब हरित क्रांति आई थी तभी तो आई थी, तो 1967 के आसपास भी उत्तर यहाँ पे सही होगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है भाई? आम है ना। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ठीक बात है। अगला प्रश्न है कि एनडीआरआई सभी जानते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे है? तो करनाल हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ना, करनाल हरियाणा। तो बी सी सी आंसर सही है। एनडीआरआई कहाँ पर स्थित है? तो करनाल यानी हरियाणा में। तो आज की ये हेरिटेज का जो एग्जाम हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्रों का, उसके ये 60 प्रश्न आप लोगों के बीच में हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बिल्कुल, तो एक बार क्लास को दबा के शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट आंसर की के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।